गदर 2 पार्लियामेंट में दिखाया, देश आजाद हो गया ना अब सनी देओल ने आजाद कर दिया देश को। ये कहाँ से पार्लियामेंट में गदर 2 दिखाया ना, कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? सनी देओल ने आजाद करा दिया ना अब। पहले कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए फिर? हाँ, कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? अभी जवान भी दिखाओ, अगर औकात है मोदी को तो जवान भी दिखाओ, दिखाओ जवान मूवी दिखाओ। नेता को कैसा चप्पल मारा है इस मूवी में, इनसे पूछना कि इन्होंने देखी है? अंध भक्तों के लिए बेकार है ना, बाइकआउट वालों के लिए। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी, और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा, जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। भाई देखो गलती हो, मेरे एक दोस्त था जंगल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूं 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो, डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया, ठीक है। और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए। हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत, ठीक। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है, ठीक। वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनानी नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है, हमें भी और चाय वालों को भी। नेगेटिविटी, ये ऐसे लोग ना, भाई पढ़ भी लिया जाए ताकि देश के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जैसी चाय वाला बना, हर बंदा सोच रहा है कि हम भी चाय बेचने लगे प्रधानमंत्री बन जाए। शर्म देखो भाई। मोदी जी का पीएम केयर फंड घोटाला आज तक सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बड़ा काम हुआ है, ठीक। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। जीएसटी जो कि हमारे ऊपर एक मतलब थोपा गया है और हमारी जेब काट कर हमी को सेलिब्रेट कराया गया है, ठीक है, ये भी एक घोटाला है। मोदी जी ने इतने घोटाले किए, इतना करप्शन किया, फाइल खुलेगी कब? जब जाएंगे तब ना। अब हटाओगे जब भी तो खुलेगा कि अगले ने कारनामा क्या किया है। पूरी मीडिया मैनेज करके डाल दी, तमाम मीडिया पे मोदी मोदी चल रहा है, लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश कर दिए, मोदी मोदी कह रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बेसिक मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, ठीक, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, लोकल नेता को देखकर वोट होना चाहिए। लेकिन आदमी मोदी मोदी कहकर और वोट कर रहा है, क्या होगा मोदी मोदी से? अगर मोदी मोदी कहने से या मोदी को जिताने से तुम्हारे घर के नाला ठीक हो, तुम्हारी गली ठीक हो, तुम्हारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, तुम्हारे यहाँ सड़क ठीक हो, बिजली ठीक हो, बिजली सस्ती हो, बिल्कुल मोदी मोदी को। लेकिन मोदी कुछ नहीं करेगा भाई साहब, करेगा लोकल नेता। लोकल नेता को चुनो। लोकल नेता कौन है? बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो, जागो। डंका विदेशों में भाई साहब थू हो रही है, डंका तो बिल्कुल बज रहा है, मगर आवाज थू की आ रही है। विदेश की महिला सवाल पूछती है, इंडिया से उसे ट्रोल किया जाता है, ठीक है। और हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे निचले पायदान पे, ठीक, सबसे निचले, मतलब कि सबसे ज्यादा भूखे इंडिया में, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, ठीक, और करप्शन में सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम बात कर रहे हो कि विदेशों में डंका बज रहा है। न्यूज की लाइमलाइट देखो, किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है जो भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है, ठीक है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी को बदलना है, राहुल गांधी को लाना है, या फिर कोई और, या मोदी जी ठीक है? ये जो इन्होंने I.N.D.I. एक गठबंधन जो बनाया था, सीधा इंडिया बोलिए ना, डॉट लगाने की क्या जरूरत है? डॉट लगाना जरूरी क्यों है? हम नहीं लगा रहे, डॉट उनके नाम में ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अब जिनके नाम में ऑलरेडी डॉट लगा हुआ है तो वो डॉट में कितने रिक्त स्थान होंगे वो तो तुम ही जान सकते हो, पहली बात। दूसरी, ये कम से कम अपना प्रधानमंत्री तो घोषित करें। ये 26 पार्टी इकट्ठी हो गई, 26 पार्टियों में 26 नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदार हैं। अब देश में ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक साल तू बन जाए, एक साल मैं बन जाऊँ, एक साल वो। लेकिन उसने तो कोई घोषणा किया नहीं ऐसा। तो करना चाहिए ना। आप बारात लेकर निकल रहे हो, दूल्हे का पता ही नहीं है कि दूल्हा कौन है, तो फिर क्या होगा? बारात भी जा रही है, दूल्हे का पता नहीं, तो कम से कम दूल्हे का तो पता होना चाहिए कि दूल्हा किसको बना रहे हो आप। एनडीए वालों ने तो मोदी को बना रखा है कि हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। पूरी बारात उनके साथ में 38 पार्टियां हैं वो उनके साथ में हैं। तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी 26 पार्टियां हैं, तो कम से कम तुम्हारा कोई दूल्हा कौन है? राहुल गांधी है, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, या उद्धव ठाकरे हैं, कोई तो है कम से कम सामने तो लेकर। 2017 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? बता। बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर था, पहले से क्लियर था कि नहीं, ऐसा कोई पोस्टर नहीं, पोस्टर में नहीं था, लेकिन सभी को पता था, क्लियर था पहले से। लेकिन बीजेपी ने शो ऑफ तो नहीं किया था किसी को? क्या बीजेपी ने किसी को शो तो नहीं? बीजेपी की तो नीति कभी शो ऑफ होती नहीं है। बीजेपी की नीति लास्ट टाइम पे तो वही उन्होंने अपना लिया है। अब नहीं, उनको पता ही नहीं है उनके पास। अभी देखो, कल का जो दिन था हमारे देश में बहुत ऐतिहासिक दिन रहा है, ठीक है।
आज़ाद भारत की आज़ाद पार्लियामेंट में सबसे पहला सत्र स्टार्ट हुआ। अब तक जो हम पार्लियामेंट में मीटिंग होती थी देखते थे, वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाई गई पार्लियामेंट थी वो थी। आज देश के पास में 75 साल के बाद अपनी पार्लियामेंट आई। सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की बात तो ये हुई। दूसरा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल जो कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ और वो संसद भवन के पटल पे रखा गया। ठीक है, गदर टू पार्लियामेंट में दिखाया, देश आजाद हो गया ना। अब सनी देओल ने आजाद कर दिया देश को। ये कहाँ से पार्लियामेंट में गदर टू दिखाया ना। कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? सनी देओल ने आजाद करा दिया है ना। अब पहले कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए फिर? हाँ, कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? अभी जवान भी दिखाओ। अगर औकात है मोदी को तो जवान भी दिखाओ। दिखाओ जवान, जवान मूवी दिखाओ। नेता को कैसा चप्पल मारा है इस मूवी में। इनसे पूछना कि इन्होंने देखी है? अंध भक्तों के लिए बेकार है ना, बाइकआउट वालों के लिए। एक सेकंड, इनसे पूछना कि इन्होंने देखी है? तो आपने देखी है? मैं देखता ही नहीं हूँ। पता नहीं, गाल बजाने यहाँ चले आए। अपने का पता नहीं, अपने का पता। मैंने किसी फिल्म योगी को देखा? मैंने किसी का फिल्म नहीं देखा। और योगी से हाथ भी मिलाया है, हाथ भी मिलाया बुलंदशहर में। एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, तो केजरीवाल ने पार्लियामेंट में अपनी दिल्ली के पार्लियामेंट में क्या बोला था, ये बीजेपी वाले पागल हो गए हैं, ये एक फिल्म का प्रचार। अरे भाई, तुम इतने बड़े लोग हो, इतनी फिल्म का एडवर्टाइज क्यों कर रहे हो? आज तू जवान फिल्म का प्रमोशन क्यों कर रहा है कि सभी लोगों को जवान मूवी देखनी चाहिए? वो क्या करता है? जाति पक्ष पे तो वोट मांगता ही हर किसी से बीजेपी वाला। क्यों? पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट सिनेमा हॉल है? सिनेमा हॉल है पार्लियामेंट? हाँ? क्यों दिखाया गया? अभी हर मूवी रिलीज हो रही है तो दिखाओ पार्लियामेंट में। वहाँ आप जाके देख के आइए। बहस मत करो। इनको ये नहीं पता कि मूवी कहाँ दिखाई जाती है। पार्लियामेंट में ये फिल्म दिखाने के लिए बोल रहे हैं। ये 4 किताब अगर ढंग से पढ़ाई करते तो ये आज बोल पाते। क्या बोल रहे भैया? 2024 में 2024 में बदलाव चाहते हैं या मोदी जी वापस? भाई साहब, 2024 नहीं, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब अगला आएगा तभी पिछले का रिकॉर्ड खुलेगा। मोदी जी का पीएम केयर फंड्स घोटाला आज तक सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बड़ा काम हुआ है। ठीक, नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। जीएसटी जो कि हमारे ऊपर एक मतलब थोपा गया है और हमारी जेब काट कर हम ही को सेलिब्रेट कराया गया है। ठीक है, ये भी एक घोटाला है। मोदी जी ने इतने घोटाले किए, इतना करप्शन किया, फाइल खुलेगी कब? जब जाएंगे तब ना। अब हटाओगे जब ही तो खुलेगा कि अगले ने कारनामा क्या किया है। पूरी मीडिया मैनेज करके डाल दी, तमाम मीडिया पे मोदी मोदी चल रहा है, लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश कर दिए, मोदी मोदी कह रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बेसिक मुद्दे हैं। इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए। ठीक, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, लोकल नेता को देखकर वोट होना चाहिए। लेकिन आदमी मोदी मोदी कहकर और वोट कर रहा है। क्या होगा मोदी मोदी से? अगर मोदी मोदी कहने से या मोदी को जिताने से तुम्हारे घर के नाला ठीक हो, तुम्हारी गली ठीक हो, तुम्हारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, तुम्हारे यहाँ सड़क ठीक हो, बिजली ठीक हो, बिजली सस्ती हो, बिल्कुल मोदी मोदी कहो। लेकिन मोदी कुछ नहीं करेगा भाई साहब, करेगा लोकल नेता। लोकल नेता को चुनो। लोकल नेता कौन है? बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो, जागो। डंका विदेशों में भाई साहब थू थू हो रही है, डंका तो बिल्कुल बज रहा है, मगर आवाज़ थू थू की आ रही है। विदेश की महिला सवाल पूछती है, इंडिया से उसे ट्रोल किया जाता है। ठीक है, और हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे निचले पायदान पे। ठीक, सबसे निचले मतलब कि सबसे ज़्यादा भूखे इंडिया में, बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा। ठीक, और करप्शन में सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम बात कर रहे हो कि विदेशों में डंका बज रहा है। न्यूज़ की लाइमलाइट देखो, किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है जो भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है। ठीक है, बढ़िया काम कुछ नहीं हुआ जी। सड़क बनाना सरकार का बेसिक काम होता है, अगर उसने कर दिया तो तीर नहीं मारा। ठीक है, गड्ढे अभी भी हैं, जरा पीछे जाके देखो। ठीक है, नेशनल हाईवे नितिन गडकरी ने बनाया है, और नितिन गडकरी एक अच्छा नेता है। वो बीजेपी में हो या बीजेपी में ना हो, वो अच्छा नेता है। ठीक है, मोदी जी की सारी उपलब्धि को इन्होंने गिनवा दिया। इन्होंने लेकिन घोटाले में गिनवाया। एक बात बता रहा हूँ। पहले इन्होंने घोटाला लिया था। सुनो एक सेकंड, पहले इन्होंने घोटाला लिया था कि पीएम केयर। ठीक है, पीएम केयर पर तुमने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई, समाजवादी पार्टी का जो वकील है कपिल सिब्बल, वो भी वहाँ पे गए थे। क्या मिला?
सुप्रीम कोर्ट ने फट क्या? एक सुनो, सेकंड मैं बताता हूँ। मैं फैक्ट हवाई बात मत करो। सुप्रीम कोर्ट मेरे बाप का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देश का है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो किसी के लिए पक्ष में काम नहीं करते, पक्ष में काम नहीं करते। जज अरे जजमेंट नहीं बढ़ा भाई साहब। ऑलरेडी भारत में राष्ट्रीय आपदा कोष है, ठीक है। जब डिजास्टर आती है उसके लिए पहले से फंडिंग का कोष है। इसके बावजूद जब कोरोना आया, देखो हम किसी भी चीज पर मांग सकते हैं। मौत के नाम पर घोटाला करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मौत के नाम पर, लोगों की मौत के नाम पर, ठीक है। उपलब्धि को है घोटाला में। इनको ना तो और कोविड दिखाई दे, ये ना तो इनको आरटीआई कोविड से बाहर एक रखा, सेकंड यार, अब जानबूझ के इनको रखा। बुलवा लो यार। अब इन्होंने बोला, मैं बीच में नहीं बोला, अब मेरे को भी तो बोलने देना। इन्होंने एक बात बोली थी कि जीएसटी लगा हमको, हम पे थोपा गया और हमसे खुशी मनवाई गई। इनसे पूछना कितने टैक्स थे पहले, जीएसटी से पहले पूछना जरा इनसे, कितने टैक्स थे इसके अंदर। अच्छा, अगर पहले के हिसाब से देखें तो अब ज्यादा हो। इनडायरेक्टली हमसे इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता था कि बता नहीं सकते। एक सेकंड मैं भी बता रहा हूँ भैया, मैं भी बता रहा हूँ। कॉमर्स, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड हूँ। अब मैं भी बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सेल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और क्या बोलते हैं वेट, सीएसटी और सॉरी सीएसटी और एक और टैक्स था जो सेल्स पे लगता था। दुनिया भर के टैक्स लगते थे और आज उन टैक्स को हटा करके उसमें कैलकुलेशन करने में भी जो अकाउंट प्रोफाइल के लोग थे देश में, कलेक्शन रेवेन्यू बहुत कम था। आज वहाँ से टैक्स हटा करके एक टैक्स फिक्स कर दिया कि तुम्हारे इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा, इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा। क्या दिक्कत आ गई भाई? अच्छा, टैक्स तो जब जीएसटी लागू हुआ था तब कहा था एक देश एक टैक्स, ठीक है। यानी अगर पानी की बोतल दिल्ली में 10 रुपए की है तो बिहार में भी 10 रुपए की होनी चाहिए। लेकिन फिर इसमें पेट्रोल को इससे बाहर क्यों रखा गया? भाई पेट्रोल पे भी 18% ही लगना चाहिए, क्यों लगा रहे हो 54%, 68%? इनसे पूछना लास्ट वित्त मंत्रालय की जो मीटिंग हुई थी लखनऊ में, वो किस मुद्दे पे हुई थी? किस मुद्दे पे हुई थी? अखबार तो पढ़ते होंगे। एक और बात एक बता सेकंड, देता अरे सुन लो भैया, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। लखनऊ में जब लास्ट वित्त मंत्रालय की मीटिंग हुई थी सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उस समय बात रखी गई थी कि पेट्रोल को और गैस को जीएसटी के दायरे में लेकर के आना चाहिए। कांग्रेस के 6 महीने पहले की बात है, लखनऊ में मीटिंग हुई है। सुन लो, बता रहा हूँ क्यों नहीं आया। कांग्रेस के जो ज्यादातर स्टेट है ना, उन्होंने मना कर दिया, बोले हमारे जो हमारे ऐसे नहीं हो सकता है कानून। तो जीएसटी के कांग्रेस ने तो जीएसटी का भी विरोध किया, फिर जीएसटी क्यों आ गई? जीएसटी कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध। बता रहा हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के स्टेटों ने भी वहाँ पे समर्थन दिया। उन्होंने विरोध किया था कुछ चीज को लेकर के, बिल का विरोध नहीं करा था उन्होंने, बिल का विरोध नहीं करा था उन्होंने, कुछ चीज को लेकर के विरोध करा था। हार में लास्ट में आकर के उन्होंने भी अपना यहाँ पे ये चीज लागू किया। और आज और असम सबसे पहला राज्य बना था जीएसटी लागू करने वाला अपने पूरे देश के अंदर, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ना कि जीएसटी ये कर दिया वो कर दिया, जीएसटी से बहुत फायदा हुआ है। अकाउंटेंट से पूछो, एक आम आदमी से पूछो जिसको ये नहीं पता था कि मेरा टैक्स कहाँ जा रहा है, आज वो क्लियर बोल देता। अब ये पानी की बात बोल रहे थे। ईमानदारी से बताना, क्या चीनी पे और जो हाई प्रोफाइल गाड़ी होती है, एक सेकंड सुन लो भैया, टैक्स लगेगा। टैक्स देश अगर देश चलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। बिना टैक्स के भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। ये एनआईटी की बात करें ना, टैक्स का नहीं पता। एनआईटी अब भी लग रहा है, एनएफआईए अब भी लग रहा है। एनआईटी बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआई बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। नहीं ना 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 ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स को कहते हैं। जीएसटी से सिर्फ एक चीज खत्म हुई है, उसे कहते हैं वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स पे लगता है, ठीक है, आपकी आय पर लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स हर प्रोडक्ट पे लगता है। पेट्रोल पे आप बताइए। नहीं एक रुकिए, आप भी रुकिए, करके अगर एक टैक्स लग जाए तुमको दिक्कत कहाँ? नहीं, आप एक बात बताइए, अब जनता को ज्यादा एक इधर सुनिए, सुनिए ना, अरे रुकिए भाई, कब लगेगा? जनता को पहले ज्यादा टैक्स, मोदी के नसीब में लिखा था, मोदी करके। ये जो जनता है, आम पब्लिक, उसको पहले ज्यादा टैक्स देना पड़ता था या अब ज्यादा देना पड़ता? पहले देना पड़ता था। नहीं, गलत बोल, पहले देना पड़ता था। ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि अब ज्यादा देना पड़ता। कैसे देना पड़ रहा है? आप एक एग्जांपल दे दो मुझे। किताबें रोज पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल की बात क्या करूँ? हाँ, मैं बता देता हूँ। जीएसटी से आप खरीदने वाले को भी लगता है, बेचने वाले को भी लगता है, लेकिन पहले नहीं था। बता रहा हूँ। और जो आईटीसी क्लेम को ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे रखा, उसको बात क्यों नहीं करते? कितने लोग हैं जो क्यों नहीं करते? इतने में से कितने लोग क्लेम करते भैया? अगर तुम टैक्स चोरी करोगे, अगर तुम टैक्स चोरी करोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर दिखाना पड़ेगा। एक आम आदमी को फर्क पड़ा है इससे। भाई साहब खुली लूट है, खुली लूट।
एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा, देश बेच दिया। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा, जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। भाई देखो गलती हो, मेरे एक दोस्त था बजरंग दल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूँ 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो, डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया, ठीक है। और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए। हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत, ठीक। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है, ठीक है। हद देखो, विडम्बना देखो। और दूसरी शर्म की बात, देश में न मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा, एक प्रधानी एक विधायकी का नहीं लड़ा। अपनी एजुकेशन के दम पर, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी इंटेलेक्चुअली के दम पर देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन देश ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई पढ़ भी लिया जाए ताकि देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जैसे ही चाय वाला बना, हर बंदा सोच रहा है कि हम भी चाय बेचने लगे और प्रधानमंत्री बन जाए। शर्म देखो भाई। इनसे एक सेकंड देखो, ये कम से कम लाखों लोगों की रोजगारी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। पहली बात, चाय बेचना बुरा काम है, इनसे पूछना जरा। नहीं बुरा काम एक सेकंड मेरी बात का जवाब दे। ये इन्होंने चाय बेचने वाले के नाम पर वोट मांगना बुरा काम है। वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनानी नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है, हमें भी और चाय वालों को भी। नेगेटिविटी, ये ऐसे लोग ना